नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो हमने आज से हमें मैथ्स की क्लास आपकी शुरू कर दी है। जैसे हमने आपको बताया था कि छोटी छोटी क्लास आपकी शुरू होने लग जाएगी। सप्ते में आपकी दो ही बार क्लास आपकी रहेगी। एक वीक में आपकी 2 ही क्लास रहेगी। तो वो टाइम टेबल हमने बना रखा है, हमने ग्रुप में डाल रखा है। तो वहाँ से आप टाइम टेबल देख सकते हैं कि आपकी मैथ्स की क्लास कब तक से कब तक और कब कब आपकी रहने वाली है। अब अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9467350525। जैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया। भारत में ईंट का मानक आकार क्या होता है। तो 190 गुणा 90 गुणा 90 जो आपका होता है वो आपकी ईंट का मानक आकार होता है। ये आपकी इसमें हाइट, विड्थ और ब्रिथ तीनों आपकी इसमें आ जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज द सीमेंट सैंड रेशियो यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी। ईंट की चिनाई में प्रयुक्त सीमेंट और रेत का अनुपात क्या होता है। तो आपका 1:6 जो होता है वो आपके सीमेंट और रेत का अनुपात होता है। ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपके क्वेश्चन में लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, गारा गारा जो आपकी होती है जिसे हम किचड़ बोलते हैं, जिसे वो मसाला होता है, मसाला तैयार करते हैं उसे गारा बोलते हैं। गारा फैलाने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। तो हम उसे ट्रोवल बोलते हैं। ट्रोवल को हम यूज करते हैं गारा फैलाने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, ईंट ईंट की चिनाई में सबसे मजबूत बंद कौन सा है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो साथ साथ। ईंट की चिनाई में सबसे मजबूत बंद कौन सा है। तो इंग्लिश बॉन्ड जो है, इसमें बॉन्ड आएगा ये, ठीक है। तो मजबूत बॉन्ड कौन सा है, तो इंग्लिश बॉन्ड जो हम बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। प्रश्न नंबर 5 है, दीवार की सिधाई जांचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सिधाई मतलब बिल्कुल वर्टिकलिटी। तो उसको हम प्लम बॉम्ब बोलते हैं। प्लम बॉम्ब यूज किया जाता है दीवार की सिधाई मापने के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, प्लास्टरिंग कार्य के लिए कौन सी रेत सबसे अधिक अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी हमारी महीन रेत होती है जिसे हम फाइन सैंड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ईंट की चिनाई के लिए न्यूनतम पानी देने की अवधि क्या है। व्हाट इज द मिनिमम क्योरिंग पीरियड फॉर ब्रिक मैंचुरी। तो 7 दिन हमारा होता है ईंट की चिनाई के लिए न्यूनतम पानी देना। आपको देखा होगा कि ईंट जब वो हम हमारे घर को बना देते हैं तो उसकी तराई की जाती है, यानी उस पर पानी छिड़का जाता है। तो कम से कम 7 दिन तक हमें वो करना होता है, उसके बाद में लिपाई करते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है, पत्थर की चिनाई में जोड़ भरने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। तो 11 जिसे हम मोटर बोलते हैं, मोटर का उपयोग हमारा होता है। प्रश्न नंबर 9 है, स्प्लिटिंग लेवल का कार्य क्या होता है। तो स्प्लिटिंग लेवल का कार्य होता है क्षैतिज सतह जांचने के लिए, टू चेक हॉरिजेंटल लेवल। आगे है प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग कोट फॉर वॉल्स। दीवारों के लिए प्लास्टर की मोटाई कितनी होनी होती है। तो वो आपकी होती है 12 mm। आपकी 12 mm आपकी प्लास्टर की मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 11 है, गारा ढोने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम तसला बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पेन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सीमेंट का प्रारंभिक सेटरिंग समय क्या होता है। तो 30 मिनट आपका होता है आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। प्रश्न नंबर 13 है, सबसे अच्छी गुणवत्ता की ईंट कौन सी होती है। तो फर्स्ट क्लास आपकी होती है। फर्स्ट क्लास आपकी होती है, उसके बाद में आपकी सेकंड क्लास जो होती है वो उससे कम अच्छी होती है। वो थर्ड क्लास होती है, वो आपकी बेकार मतलब अच्छी ईंट नहीं मानी जाती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की ईंट होती है। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी की न्यूनतम मोटाई क्या होती है। तो 25 मिलीमीटर आपकी डीपीसी की मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज द यूज टू मेजर एंगल्स। कोण मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर जो हम बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है आपका कोण मापने के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, विच बॉन्ड हैज अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ईच कोर्स। किस बंद में प्रत्येक परत में हेडर और स्ट्रेचर बारी बारी से होते हैं। तो उसे हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द स्लोप प्रोवाइडेड फॉर रूफ ड्रेनेज। छत में पानी निकासी के लिए कितनी ढाल दी जाती है। तो आपका 1:40 जो आपकी होती है उतनी आपकी ढाल दी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, 11 बनाने के लिए सीमेंट की कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तो रेत में आपका उसमें मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, मानक व्हील बैरो ट्रे का आकार क्या होता है।
तो 0.05 से 0.07 घन मीटर आपका इसका व्हील बेरो ट्रे का आकार होता है। प्रश्न 20 है, चिनाई कार्य में पानी देने क्योरिंग का कार्य क्या होता है, कितना मतलब उसमें होता है, तो वो होता है मजबूती लाने और दरारें रोकने के लिए वो उसका यूज किया जाता है। प्रश्न 21 है, निर्माण कार्य में डीपीसी का पूरा नाम क्या है, मतलब जो डीपीसी जो आपकी होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपकी होती है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स आपकी डीपीसी की फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 22 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लाइन डोरी इन मैसोनरी, चिनाई में लाइन डोरी का उपयोग किस लिए होता है, तो दीवार को सीधा और सिधाई में रखने के लिए आपकी लाइन डोरी का यूज होता है। प्रश्न 23 है, कौन सा ईंट बंधन अच्छा दृश्य सौंदर्य प्रदान करता है, तो फ्लेमिश बॉन्ड जो आपका होता है, फ्लेमिश बॉन्ड वो आपका अच्छा सौंदर्य प्रदान करता है। दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास में क्वेश्चन होते हैं, उनकी आने की पेपर में एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना होती है। अब एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सीमेंट की माप की इकाई क्या होती है, तो बोरी जो हम बैग बोलते हैं, बैग से हम हमारी सीमेंट का माप करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में एक बोरी सीमेंट का वजन कितना होता है, तो 50 किलोग्राम की आपकी बोरी होती है सीमेंट की, उसका वजन होता है। प्रश्न नंबर 26 है, 11 सहित एक ईंट की परत की ऊंचाई कितनी होती है, तो 100 मिलीमीटर आपकी इसकी हाइट होती है। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज इन कट ब्रिक्स, ईंट काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम ब्रिक चीसल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में ईंट छेनी बोलते हैं। छेनी से हम ईंट को काटते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, एक दिन में ईंट चिनाई की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है, तो आपकी 1.5 मीटर आपकी अधिकतम ऊंचाई आपकी होती है ईंट चिनाई की। प्रश्न नंबर 29 है, सीमेंट प्लास्टर के लिए पानी देने की अवधि क्या है, तो 7 दिन आपका होता है, आप 7 दिन तक आप सीमेंट प्लास्टर पे में पानी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, दीवारों पर प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, तो 12 मिलीमीटर जो आपकी होती है वो आपकी दीवारों पर प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई आपकी होती है। न्यूनतम मतलब कम से कम आपकी होती है। प्रश्न 31 है, प्लास्टरिंग में सतह समतल करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम वुडन फ्लोट बोलते हैं, जिसे हम लकड़ी का फालतू बोलते हैं, उसका इसमें उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड फॉर, विस्तार जोड़ के लिए क्या दिया जाता है, तो तापीय विस्तार को सहने के लिए, टू एक्यूमुलेट थर्मल मूवमेंट, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, व्हाट इज यूज टू मिक्स सीमेंट मोटर मैनुअली, सीमेंट गारे को हाथ से मिलाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कुदाल बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको HOE होए कुदाल बोलते हैं। उस कुदाल का हम उपयोग करते हैं सीमेंट को गारे को हाथ से मिलाने के लिए। प्रश्न नंबर 34 है, विच PPE इज यूज टू प्रोटेक्ट आइज, आँखें की सुरक्षा के लिए कौन सी PPE का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम सेफ्टी गूगल्स बोलते हैं, सेफ्टी चश्मा इसको हम बोलते हैं अपनी आँखों का बचाव करने के लिए। प्रश्न 35 है, स्टील बार की लैपिंग में न्यूनतम ओवरलैप कितना होता है, तो व्यास का 50 गुना 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर आपका ओवरलैप होता है आपके स्टील बार्स का। प्रश्न 36 है, RCC स्लैब की आदर्श मोटाई क्या होती है, तो आपकी 125 मिलीमीटर आपकी RCC स्लैब की मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 37 है, मोटी दीवारों के लिए कौन सा ईंट बंद उपयोग किया जाता है, बंद मतलब बॉन्ड, तो ये हमने बता दिया आपकी इंग्लिश बॉन्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इंग्लिश बॉन्ड है हमारा इंग्लिश बंद, उसका उपयोग किया जाता है मोटी दीवारों के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, प्रथम श्रेणी की ईंट जिसे हम फर्स्ट क्लास ईंट्स ब्रिक्स बोलते हैं, उसकी न्यूनतम ताकत कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो ताकत है वो आपकी 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपकी जो है उसकी ताकत होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिमम। प्रश्न नंबर 39 है, ईंटों के में इफ्लोरेंसिस क्या होता है, व्हाट इज इफ्लोरेंसिस इन ब्रिक्स, तो सतह पर सफ़ेद नमक जमाव जो है जिसमें नमक जम जाता है हमारी ईंटों के ऊपर सतह, उसे हम इफ्लोरेंसिस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, विच सैंड इज यूज फॉर RCC वर्क्स, RCC कार्यों में किस प्रकार के रेत का प्रयोग किया जाता है, तो मोटा रेत आपका जिसे हम इंग्लिश में कोर्स सैंड बोलते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग, मचान स्कैफोल्डिंग का कार्य क्या होता है, तो निर्माण के दौरान मजदूरों को सहारा देना, टू सपोर्ट वर्कर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इसका कार्य होता है स्कैफोल्डिंग का। प्रश्न नंबर 42 है,
चिनाई में पॉइंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता बढ़ाने और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए हम पॉइंटिंग का उपयोग हम करते हैं हमारी चिनाई में। प्रश्न नंबर 43 है, ईंट की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है ब्रिक्स की क्वालिटी जानने के लिए? तो जल अवशोषण परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बोलते हैं, वो हमारी क्वालिटी जांचने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्रथम श्रेणी की ईंटों का अधिकतम जल अवशोषण कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स? तो 20% आपका इसका जल अवशोषण होता है अधिकतम। प्रश्न नंबर 45 है, अच्छी मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है? व्हाट इज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ गुड सॉइल? तो वो आपकी होती है 10 से 25 टन पर मीटर स्क्वायर आपकी इसकी क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 46 है, आरसीसी बीम में न्यूनतम कवर कितना होता है? तो आपकी 25 मिलीमीटर आपका इसका न्यूनतम कवर आपका होता है आरसीसी बीम का। प्रश्न नंबर 47 है, कंक्रीट को कार्यशील बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसको हम पानी, जो वाटर होता है, वाटर का हम प्रयोग करते हैं उसको में लाने के लिए, वर्केबल में काम में लाने के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, व्हाट इज द हनी कॉम्बिंग इन कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट में हनी कॉम्बिंग क्या होती है? तो खराब संगतता के कारण बने छेद या रिक्त स्थान। कई बार क्या हो जाता है हमारे कंक्रीट में छेद से दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी खाली खाली जगह, उसे हम हनी कॉम्बिंग बोलते हैं, हनी कॉम्बिंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है, व्हाट इज द स्लम्प टेस्ट यूज फॉर? स्लम्प टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो कंक्रीट की कार्यक्षमता जांचने के लिए, टू चेक कंक्रीट वर्केबिलिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IS कोड फॉर सीमेंट? सीमेंट के लिए IS कोड क्या होता है? तो IS 269, क्या IS 269 जो होता है वो आपका IS कोड होता है आपकी सीमेंट के लिए। धन्यवाद। तो आज की क्लास थी आपकी। तो सप्ताह में आपकी 2 बार क्लास आएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर बताया था, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो रेगुलर रहेगी, सप्ताह में 2 बार आपकी मैथ्स की क्लास आएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। कुकी क्लास हमें शुरू कर ही रखी है, ड्राइवर की भी कर रखी है, और ब्लैक स्मिथ की भी हमारी सप्ताह में 1 क्लास आपकी ब्लैक स्मिथ की रहने वाली है। जो मतलब वीडियो कमाएगी, बट वीडियो आएगी ऐसी बिल्कुल दमदार, नंबर 1 कंटेंट आपका आने वाला है। तो आप हर वीडियो आप मेरी देखिएगा। जीके के लिए जो क्लास है, जीके आपकी 30 आपकी नंबर की आती है 100 में से, तो जीके की क्लासेस भी हमने चला रखी है, और बहुत आपकी पहले आपकी जीके क्लास हो चुकी है। 33 क्लासेस आपकी जीके की क्वेश्चंस की हो चुकी है, और थ्योरी की आपकी 6-7 क्लास आपकी थ्योरी की हो चुकी है। तो आप जीके की क्लास को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। यहीं पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी प्राइज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यूट्यूब पे हमारी क्लास रहती है। तो वीडियो को लाइक कर लो, और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद।